हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन में कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन का टॉपिक, डीमर्जर का टॉपिक और आपका रिवर्स एक्विजिशन का टॉपिक। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। कॉमन कंट्रोल में क्या होता है? बिफोर एंड आफ्टर टेक ओवर जो आपका अल्टीमेट कंट्रोलिंग पार्टी होती है वो क्या होती है? सेम होती है। फॉर एन एग्जांपल आपका है आपका AK लिमिटेड। कौन है आपका AK लिमिटेड? ये जो है आपका पेरेंट कंपनी है, इसकी 4 सब्सिडरी है, P लिमिटेड, Q लिमिटेड, R लिमिटेड एंड H लिमिटेड। P ने एक्वायर किया Q लिमिटेड को, ठीक है। आफ्टर टेक ओवर क्या होगा? AK लिमिटेड के बाद तीन क्या होगी? सब्सिडरी होगी। P लिमिटेड ने एक्वायर किया था Q लिमिटेड को, लेकिन अल्टीमेट Q लिमिटेड को कौन मतलब उसका जो कंट्रोलिंग पार्टी कौन होगा? अभी भी आपका AK लिमिटेड ही है। अब देखते हैं अकाउंटिंग फॉर कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन। यहाँ पे भी हम 6 स्टेप ही फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द एक्वायरर। एक्वायरर कौन है उसको आप आइडेंटिफाई करो। देखिए हमारे जो गिवन क्वेश्चन में मतलब गिवन एग्जांपल पे एक्वायरर P लिमिटेड था, क्योंकि उसने एक्वायर किया था Q लिमिटेड को, लेकिन अल्टीमेट पेरेंट कौन है? AK लिमिटेड ही है। मतलब आप ये बोल सकते हो ये क्या है? दिखावे का टेक ओवर है। स्टेप नंबर 2, डेट ऑफ एक्विजिशन। स्टेप नंबर 3 में आपका PC। नॉर्मली कॉमन कंट्रोल के केस में जो PC जो है वो शेयर में ही दिया जाता है। किस में दिया जाता है? शेयर में दिया जाता है ये। लेकिन याद रखना, जो आप शेयर है वो उसको आप रिकॉर्ड करोगे फेस वैल्यू पे। किस पे? फेस वैल्यू पे। ना तो आपको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, ना तो आपको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। किस पे रिकॉर्ड करोगे? फेस वैल्यू पे, राइट। बाकी अगर कैश शेयर है या फिर एसेट या फिर डिवेंचर मतलब डिफर्ड कंसिडरेशन, कंटीजेंट कंसिडरेशन, सेम है आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन की तरह, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेप नंबर 3 INA ऑफ ए सब्सिडरी का जो INA है वो टेक ओवर करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम फेयर वैल्यू पे टेक ओवर नहीं करेंगे। किस पे टेक ओवर करेंगे? बुक वैल्यू पे करेंगे। किस पे करेंगे? बुक वैल्यू पे करेंगे। कॉमन कंट्रोल के केस में क्या करते हैं? बुक वैल्यू पे टेक ओवर करते हैं। स्टेप नंबर 5, NCI जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। कॉमन कंट्रोल के केस में क्या होता है? जो भी आपका डिफरेंस आता है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में। कोई भी आपका गुडविल या फिर GBP कैलकुलेट नहीं होता है। तो एक बार दोबारा देखते हैं अकाउंटिंग फॉर द कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन केस में। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द एक्वायरर। स्टेप नंबर 2, डेट ऑफ एक्विजिशन। स्टेप नंबर 3, दैट इज PC परचेज कंसिडरेशन में यहाँ पे जो शेयर है, शेयर दिया जाएगा PC में। शेयर की जो वैल्यू है वो आपको लेना है फेस वैल्यू पे। किस पे लोगे? फेस वैल्यू पे लोगे। प्रीमियम मत इंक्लूड कर लेना, प्रीमियम को इग्नोर करना। हाँ, उसके बाद स्टेप नंबर 4 दैट इज द INA ऑफ ए सब्सिडरी। बुक वैल्यू पे टेक ओवर करना एसेट और लाइबिलिटी को। स्टेप नंबर 5, NC एप्लीकेबल नहीं है। और स्टेप नंबर 6, गुडविल GBP यहाँ पे नहीं निकलता। यहाँ पे जो भी डिफरेंस होगा वो जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में। कहाँ पे जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। बाकी बच्चों, अगर आपके क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि परचेज कंसिडरेशन गिवन ना हो, तो उस केस में आपको परचेज कंसिडरेशन जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो आप कैलकुलेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ ए नेट एसेट। नेट एसेट मतलब देखिए कैलकुलेशन ऑफ ए PC आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जैसे 2 कंपनी है XY और ए वाई सेट। एसेट माइनस लाइबिलिटी करते हैं तो क्या आता है? नेट एसेट। एसेट माइनस लाइबिलिटी करते हैं तो नेट एसेट। कॉमन कंट्रोल में क्या होता है? हम रिजर्व भी टेक ओवर करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे रिजर्व को भी माइनस करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। उसके बाद इस परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करना है, मतलब कि दोनों कंपनी में बांटना है। कैसे बांटेंगे? डिस्चार्ज ऑफ ए PC। देखो ये अमाउंट और ये अमाउंट जो आएगा ना, इन दोनों का टोटल करेंगे। उसके बाद उस अमाउंट को क्या करेंगे? इन दोनों कंपनी में उसके नेट एसेट के रेशियो में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो आपका निकल जाएगा PC दोनों कंपनी का। देखिए ICNA ये असम्पशन है, एलोकेट द टोटल PC, जो भी आपकी टोटल PC आएगी इन द रेशियो ऑफ ए नेट एसेट ऑफ ए XY एंड ए वाई सेट। बच्चों, कॉमन कंट्रोल में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। स्टेप नंबर 4, INA में जब आप एसेट और लाइबिलिटी को टेक ओवर करते हो ना, उसके साथ आप सब्सिडरी के रिजर्व को भी टेक ओवर करते हो बुक वैल्यू पे। किस पे टेक ओवर करते हो? बुक वैल्यू पे टेक ओवर करते हो। किसको? रिजर्व को टेक ओवर करते हो।